दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम कालसर्प के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में मंगलिक योग और कालसर्प योग का लोग बड़ा चर्चा करते हैं इनके बारे में, और बड़ा डर पैदा कर रखा है कालसर्प योग और मंगलिक योग इन शब्दों ने। दोस्तों कालसर्प क्या होता है? जब भी सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो उसे कालसर्प कहा जाता है। 1 से लेकर 12 भाव में, अलग अलग भाव में जब राहु घूमता है और उसके सामने केतु चलता है और सभी ग्रह उनके बीच में आ जाते हैं, तो ये छाया ग्रह होते हैं, उनकी छाया पड़ जाती है। छाया पड़ना या साया पड़ना, एक तरह से दबाव महसूस हो जाता है ग्रहों को, इसको कालसर्प योग कहा जाता है। 1 से 12 भाव में जब भी अलग अलग खानों में जाते हैं, भाव में जाते हैं, वहाँ पे उनके फल में कमी कर देते हैं। जिस तरह से दूसरा भाव संचित धन का है और वहाँ कालसर्प योग बन जाए तो धन इकट्ठा होने में समय लगता है, यानी कि धन इकट्ठा होने से पहले ही खर्च हो जाता है। इसी तरह से मान लो पंचम भाव में कालसर्प योग बन जाता है तो पंचम भाव उच्च शिक्षा का है, तो यहाँ पे उच्च शिक्षा में व्यवधान पैदा हो जाते हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। और जिस तरह से मान लो नवम भाव में अगर वो हो जाता है तो भाग्य की हानि करता है। तो इससे बचने के लिए हमारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। लेकिन क्या ये नेगेटिव ही होता है, या हर कुंडली में कालसर्प शब्द आते ही क्या वो नेगेटिव ही करेगा? ऐसा भी नहीं है दोस्तों। कालसर्प योग कई बार ऊंचाइयां भी दे देता है। उसमें जन्म कुंडली में अगर लगन का स्वामी, चंद्र लगन का स्वामी और सूर्य लगन का स्वामी, तीनों लग्नों के स्वामी जब अपनी अपनी राशियों को देख लें, अपने भावों को देख लें, तो वहाँ पे कालसर्प योग निष्प्रभावी भी हो जाता है और उसका अशुभ फल कट जाता है। ऐसे में उल्टे उन जन्म कुंडली वालों को ऊंचाइयाँ मिलती हैं, जीवन में प्रोग्रेस के अनेक रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए दोस्तों कालसर्प शब्द सुनते ही बिल्कुल ना डरें। सबसे पहले ये देखें कहाँ बना हुआ है, उसके बाद ये देखेंगे उसको कितनी पावर है, क्योंकि अलग अलग तरह से फल देता है। ये कई बार ज़्यादा अशुभ फल देता है, कई बार मध्यम फल देता है, कई बार वो निष्प्रभावी हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि जब तीनों लग्नों के स्वामी अपने घरों को देख लेते हैं, अपनी राशियों को देख लेते हैं, तब ये उल्टे राजयोग का फल दे जाता है, ऊंचाइयां दे जाता है, सारे सुख साधन उनके जीवन में बने रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों जन्म कुंडली में कोई भी तथ्य स्टेबल नहीं है, उसको बड़े गहन अध्ययन से, बड़ी गहन गणनाओं से चेक करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम सोच बैठते हैं कि हमारे तो नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा हैं, अशुभता है ग्रहों में, जन्म कुंडली हमारी खराब है, लेकिन होता उल्टे है। उसी जन्म कुंडली के अंदर पता चलता है कि राजयोग भी बने हुए हैं और हम ऊंचाइयां छू जाते हैं, लेकिन हमारी मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका कितना गहरा उल्टा प्रभाव पड़ता है, वो हम जिंदगी भर चिंता में डूबे रहते हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली का अध्ययन सही तरीके से करें। मैं ज्योतिषाचार्यों से भी अनुरोध करता हूँ कि गहनता से विश्लेषण करें और लोगों को भ्रम में ना डालें। लोग पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास अपने भार हल्के करने आते हैं, जो उनके मन में विचार चलते हैं उनको पूछने आते हैं, उनको समाधान ढूंढने आते हैं उनका। लेकिन अगर हम उनको उल्टा ही बोझ डाल देते हैं या नेगेटिविटी से भर देते हैं या उनको डरा देते हैं, तो ये बड़ा निंदनीय और बड़ा दुखदाई बातें होती हैं। इसे शास्त्रों का अपमान होता, लोग शास्त्रों से डरने लग जाते हैं, ज्योतिषियों से डरने लग जाते हैं। इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के लोगों से व्यवहार करना चाहिए और जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। गहन जानकारी के बाद में हमें उनको कोई भी शब्द कहना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों का सामने वाले पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसी को वो दिल में ले लेते हैं कि पंडित जी ने ऐसा कहा था।
तो दोस्तों, कालसर्प से डरे ना, कालसर्प का अध्ययन अच्छे से करवाएं, और कालसर्प ऊंचाइयां भी दे देता है, ये भी आप ध्यान रखें। ऐसी ही जानकारियां जो भ्रामकता में डाले हुए है हम अक्सर लेकर आते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, वो बातें सुनते हैं तो हम उनको खोजते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं, और आगे हम लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।